कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स किल 12 पीपल्स इन बिहार। अभी ये हाल फिलहाल में क्या हुआ, बिहार में 12 लोग मतलब बिजली के कड़क से मर गए, ठीक है, बिजली जो गिरी उससे मर गए, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं अभी आपके बिहार के, उन्होंने 4 लाख रुपए एज ए एक्सग्रेशिया दिया है फैमिली को, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि लाइटनिंग होता क्या है दोस्तों। लाइटनिंग क्या है, इज सडन फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, ठीक है, और कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी मूविंग थ्रू द एयर, है ना। अब एक्सपेंड कर जाती है ना उसमें दोस्तों। अब ये कैसे होता है और कब होता है, ये हैपन्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन क्लाउड्स बिटवीन क्लाउड्स एंड द ग्रुप बाय बिल्डअप। इसका मतलब यही है दोस्तों, बिजली कड़कने के 3 प्रोसेस होता है। एक तो जैसे कि ये बादल हो गया, है ना, और ये बादल हो गया। जब बिजली कड़कती, इसके अंदर में जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो मतलब टकराते हैं, तब जो बिजली कड़कती है, ये आपका अलग हो गया, मतलब ये आपका हो गया इंट्रा इसके अंदर में, ठीक है। और उसके बाद जब ये दोनों टकराते हैं, मतलब 2 बादल टकराने की वजह से जब बिजली कड़कती है, तो ये इंटर हो गया, ठीक है। और जब यही बादल और जमीन के बीच में बिजली कड़कती है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको कहते हैं आपका मतलब क्लाउड ग्राउंड वाला बिजली, मान लीजिए, ठीक है, क्लाउड टू ग्राउंड, ठीक है। इतना ही आप जान लीजिए, ठीक है। और ये दिस चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट्स स्पार्क, मतलब यही जो चार्ज का इम्बैलेंस होता है वही स्पार्क करेगा, जस्ट लाइक यू गॉट अ शॉक व्हेन टचिंग अ मेटल आफ्टर वॉकिंग अ कारपेट। यही सिंपल सा एग्जांपल है ठीक है। अब ये जान लीजिए दोस्तों, जो बिजली कड़कती है ना, तो ये मोस्टली किस पे गिरती है, जो लंबी चीज़ें होती है, जो ऊंची चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब ये पेड़ हो गया। अगर आप भी खड़े हैं खुले मैदान में, तो आपके ऊपर भी बिजली गिर सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी मतलब अगर बारिश में है तो आप घर पे रहना ज़्यादा प्रेफर करिए एज कम्पेयर टू बाहर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि थंडर स्टॉर्म में होता क्या है जो बिजली कड़कती है, ठीक है। एक थंडर ब्लॉक टाउट जो होता है, एक मतलब काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, मतलब वेरी टॉल होते हैं, मतलब जैसे 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं ये। कौन से थंडर क्लाउड जहाँ जिसमें बिजली कड़कती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर वेपर ऊपर मतलब क्या बोलते हैं राइज करता है और नीचे कूल डाउन करता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, ड्रॉपलेट्स बनते हैं, आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, और जो लाइट आइस क्रिस्टल होते हैं ये ऊपर जाते हैं, हल्के हैं, और जो मतलब हैवी होते हैं वो नीचे आते हैं, ठीक है। अब जब ये हाईलाइट और ये हैवी मतलब जो क्रिस्टल पार्टिकल्स हैं, ये जब आइस क्रिस्टल हैं, ये जब टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो क्या होता है कि एक मतलब चार्ज निकलता है जो कि इलेक्ट्रॉन, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कहीं पे तो पॉजिटिव चार्ज भी तो बाइंड अप होगा ना। व्हेन लाइटर एंड हैवियर आइस क्रिस्टल कोलाइड्स दे रिलीज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अगर ये आ रहा है तो इसको भी मतलब पैक मतलब एक होता है ना करने के लिए, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज भी एक तरफ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा जब ये एक तरफ एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। दिस क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज एट द टॉप एंड नेगेटिव चार्ज इन द मिडल ऑफ द क्लाउड। अब जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आ गया है, तो जहाँ थोड़ा सा इंबैलेंस हुआ, जो थोड़ा कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो तुरंत बिजली कड़केगी, ठीक है। द अर्थ सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज इन कंपैरिजन, मतलब अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज होने लगे तो कंपैरिजन, जैसे नीचे भी तो आप देखिए घर्षण होता रहता है ना, जैसे घास हो गया या फिर अदर चीज़ें हो गई, तो वो भी तो मतलब कोलाइड कर ही रही है ना, तो चार्ज उनमें भी डेवलप होता है। तो हाँ, अगर ऊपर में नेगेटिव चार्ज है तो इन कंपैरिजन में नीचे जो हो जाएगा ज़मीन पे, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मतलब धरती। अगर जैसे कि घरों में भी देखते होंगे, बाहर में हम लोग लगाते हैं ना कि अगर बिजली गिरे तो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज मतलब बिजली हो या चार्ज वो मतलब ज़मीन में चला जाए, है ना। मेटल रॉड भी हम लोग बना लगाते हैं, जो बिल्डिंग होती है दोस्तों, मेटल बिल्डिंग के ऊपर मेटल रॉड लगाते हैं ना, जहाँ पे मतलब ऐसे बिजली गिरी तो इसी के होते होते ये ज़मीन में चली जाए, है ना, क्योंकि गुड कंडक्टर है तो ये इसको पूरा खींच लेगी, ठीक। और इवेंचुअली द डिफरेंस इज टू ग्रेट, इलेक्ट्रिसिटी जम्प्स एंड दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। वही डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो मतलब लाइटनिंग आ जाती है, बस इतना ही जान लीजिए। और टाइप्स मैंने आपको बताया दोस्तों। अब इसका मतलब देख लेते हैं कितना डेंजरस होता है। जैसे इंट्रा क्लाउड जो होता है, एक ही क्लाउड में जब होता है, और इसके मतलब एक ही क्लाउड में होता है इंटर क्लाउड, और ये डेंजरस नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब आसमान में हो रहा था हमको क्या होगा इससे, ठीक है। और इंटर क्लाउड हो जब 2 क्लाउड्स के बीच में बिजली कड़कती है, तो ये भी डेंजरस है नहीं, ये भी नहीं है। डेंजरस होता है दोस्तों ये क्लाउड टू ग्राउंड, सीजी वाला, ठीक है। ये क्लाउड से ग्राउंड में जब बिजली कड़कती है, कभी बिजली ग्राउंड से क्लाउड में मत देखिए, ठीक है, फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड, ठीक है। ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इसमें जान चली जाती है, जानवर मर जाते हैं, प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, ठीक है। और देखिए जब लाइटनिंग स्टार्ट होगी, जब बिजली कड़केगी, तो इससे क्या होगा दोस्तों, एयर क्या है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, सुपर हीटेड। और जब हवा गर्म होती है वो एक्सपैंड करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बिखरते हैं इधर उधर, ठीक है। अब जब कूल डाउन होती है तो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए तो यही एक्सपेंशन जो होगा ना, शॉर्ट टाइम में एक शॉर्ट शॉक वेव को मतलब क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है ना। यही जो शॉक वेव होता है, मतलब जो कम समय में मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की वजह से जो शॉक वेव क्रिएट होता है, यही थंडर की आवाज़ होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, है ना।
देख रहे हो दोस्तों ये क्या है? ये लेक मैरिकोबो है दोस्तों। ये वेनेजुएला मतलब वेनेजुएला का मतलब जो कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, उसका एक लोकेशन है, एक लेक है। ये दुनिया में मान लीजिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अंदर इतनी सारी बिजली ये मतलब शॉर्ट टाइम पे मतलब गिरती रहती है। ये देख रहे कैसा रीजन है, मतलब कितना खतरनाक लग रहा है ये एकदम। और लेक मैरेकाइबो कहाँ है दोस्तों? तो ये साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में ये वाला जो पोर्शन जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में ही लास्ट में जो पोर्शन आप देखेंगे, ये देखिए वेनेजुएला है ना, ये इसी के कोने में ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला यही है लेक माराकाइबो। ये किससे कनेक्टेड होता है? गल्फ ऑफ वेनेजुएला से, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको लेक मैरेकाइबो क्यों दिखाया, आपको समझ आ रहा होगा। ये लाइटनिंग हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड का। इट इज़ द लाइटनिंग हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। साउथ अमेरिका लार्जेस्ट लेक भी यही है। कौन सी? लेक मैराकाइबो, ठीक है। और ये किसके द्वारा फेड होती है? ये एक रिवर है जिसका नाम है कैटाटुम्बो रिवर। इसी के द्वारा ये फेड होती है, मतलब भरी रहती है। पानी इसमें सप्लाई इसी रिवर की तरह हो जाता है। और इसी को दोस्तों लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होते कहा जाता है। जैसे मैंने आपको देखा ना कितनी सारी लाइट जल रही थी, है ना, इसीलिए इसको लाइटनिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसमें 200 स्टॉर्म्स डेज पर ये हर साल मतलब 260 मतलब स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। ये 28 और उस समय क्या होता है कि 28 लाइटनिंग एक साथ हर 1 मिनट में मतलब फ्लैश होती है। 28 मतलब बिजली कड़कना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, है ना। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों जो कांस्टेंट स्टॉर्म आते हैं यहाँ पे, उसको कहा जाता है अदर नेम भी इसके, बेकॉन ऑफ मैराकाइबो, कैटाटुम्बो लाइटनिंग, मतलब कैटाटुम्बो रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। मैराकाइबो तो उससे याद हो जाएगा। और ये एवरलास्टिंग स्टॉर्म हमेशा रेगुलर रहते हैं, इसलिए ये भी नाम बोला जाता है, ठीक है। और लेक मैराकाइबो, यही जो मैंने आपको बताया, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया था 2014 में फॉर द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लाइटनिंग पर स्क्वायर किलोमीटर इन द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों।